आत्माओं, आप परमात्मा पे विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। मेरी आत्मा गदगद कर दी बच्चों, तुमने साधुता दिखाई। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह। कहती है लीलाएं मैंने ही की थी। तो कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और किसी के जच्चे भी कोई ना इस अतिथि में तो जच वही हंस है जो अपने गुरु के प्रति एक इतनी भी आस्था बिगड़े नहीं मन में, चाहे कोई सारा समाज कह ले। आज इस दास के साथ वही लीला हुई, क्रोथा कांड। परमात्मा की लीला है, इतनी बदनामी कर दी। और बात जीरो भी कोई ना, गुंडा गर्दी करते थे, आश्रम में न्यू करते थे, और न्यू होता था, जुल्म होता था, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। या लीला परमात्मा की थी आप जी को परखने के लिए। लेकिन आप इतने पुण्यात्मा थे और पहले की इन दुर्घटनाओं से कि कहाँ मार खाते, ये फाउल पॉइंट आपका याद भी थे। इस कारण से आज आप सफल हुए और उसका ये परिणाम देख रहे हैं। पहले से कई गुना परमात्मा की प्यारी आत्माएं उमड़ कर आई हैं। आपके हृदय में ये समाया भी नहीं कि ये बकवास क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों देख रहे थे और इसका ये परिणाम हुआ। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कि ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, अमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कि ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं। हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो अपनी सारी भक्ति का, सारे माइंड का जो ना जोर, सारी टेंशन इससे बात पर ला देखे भगवान यो हो, ये लगा देता है, ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जा, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो। यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं मिल रही है तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी, ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कि परमात्मा जो करता है वो गलत नहीं करता। ठीक है, हमने अनजानों ने चाहे कति गलत लगता हो, क्योंकि हम जीव हैं। एक भक्त ने कथा सुनाई, वैसे भी ये कई जगह लिखा हुआ सर पुस्तकों में, कि एक राजा था और राजा का मंत्री, राजा और राजा का मंत्री ये दोनों ही पहले धार्मिक लोग होते ही थे। और वो एक स्वाभाविक बात है, जो उच्च पोस्ट प्राप्त होते हैं, राजा होते हैं, ये पिछले जन्मों के भक्ति साधना से ही होते हैं। इनके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत डर बना ही रहता है। तो राजा को इतना विश्वास नहीं था प्रभु पे, लेकिन मंत्री जी को, मुख्य जो उसका मंत्री था, महामंत्री,
उसको बहुत विश्वास था परमात्मा की एक एक वाणी पे। एक दिन राजा अपने खड्ग की, अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था और महामंत्री वहाँ खड़ा था। और उस महामंत्री से अन्य मंत्री जो थे वो बहुत चिढ़ते थे कि राजा इसको महत्व बहुत देता है। आगे पीछे से राजा के कान भी भरते थे कि ये महामंत्री आपका अच्छा नहीं है, ये आपका जो है हितैषी नहीं है, हमने इसके बारे में ऐसा सुना। लेकिन राजा नहीं मानता था, क्योंकि राजा ये मानता था कि धार्मिक आदमी है, भगत आदमी है, गलत नहीं हो सकता, ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं। तो एक दिन वो मंत्री अन्य और महामंत्री और राजा खड़े थे और तलवार की धार को ऐसे वैसे हाथ लाकर यूँ चेक करते हैं। राजा का बातों में ध्यान हो गया और वो धार तलवार की इतनी तेज होती है, उंगली कट गई राजा की। और राजा ने कहा अरे मर गया मैं तो, भाई नाश हो गया। तो महामंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब राजा की तो 100 पर सुई गई कि देख निकम्मा आदमी, मेरी उंगली कट गिरी, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा हुआ। तो उसके फिर वह बात भी खटक गई कि ये मंत्री ठीक क्या करते कि ये दुश्मन है मेरा, मेरी उंगली कटी, ये खुशी मना रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, वो कैद में डाल दिया। 5-6 महीने के बाद राजा की वह कटी हुई उंगली का पीड़ा बंद होगी, बाकी वो टूंड सा न्यू का न्यू रह गया, वो ठीक हो गया जितना था, वह कट की जरूर इतनी, वो घाव भर गया उसका कटने के बाद। अब फिर उसने कुबद भाई के जंगल में शिकार करने जाते हैं और महामंत्री वो चापलूस चुन लिया जो उस भगत की निंदा करा करता, महामंत्री की जो कैद में डाल दी, वो चुन लिया महामंत्री और सैर शिकार खेलने जंगल में चले गए। रास्ता भूल गए, जंगल में बिचल गए, वहाँ फंस गए, दिशा भूल गए। तो उस जंगली लोगों का कोई त्योहार था और उनके पुरोहित ने कह रखा था भी आज देवी के नर बलि चढ़ानी है, नर मनुष्य को काट के इसके चरणों में उसका खून मुंह के लगाना है, यानी बलि आदमी की बलि करनी है इसको, इन बकरे और जोटियाँ की नहीं, तब ज़्यादा खुश होगी। तो उस कबीले के जो थे आदमी सब इधर उधर किसी आदमी की तलाश में चल पड़े। उन्होंने वो दोनों घोड़ों पर थे, वो दोनों घोड़ों वाले घेर लिए, तीर ले रहे चारों तरफ से, सैकड़ों आदमी घेर लिए, पकड़ लिया, पुरोहित के सामने खड़े कर दिए कि लो जी एक छोड़ दो बोले। पुरोहित बोला ठीक है 2 चढ़ा देंगे, देवी और ज़्यादा खुश होगी। तो उस पुरोहित ने कहा कि भाई ये देखो इनका कोई अंग भंग ना हो, अंधा काना लूला लंगड़ा कोई टुंडा ना हो। उनकी फिर निरीक्षण किया गया तो हाथ आगे कराए तो एक राजा की जो व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, पुरोहित को बताया गया। पुरोहित बोला भाई ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। और राजा तो छोड़ दिया और चापलू चढ़ा दिया। वो महामंत्री जो सेकंड बनाया था साहब, उसकी काट के गर्दन और कर दिया फारिग। अब राजा की तो जान बची, लाखों पाए, डाकों डाक घर आए। घर आकर उसने रास्ते में 100 बार शुक्र मनाया कि उस दिन महामंत्री सही कह रहा था भगत जी, अरे आंगली कटी तो बहुत अच्छा गया, ओए होए ये तो उंगली ना कट रही होती तो जान गई थी मेरी। अब उसने सबसे पहले आते ही उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको कैद मुक्त किया, बरी कराया। और फिर उससे कहा भगत जी आपको मैंने पीड़ा दी, इसकी क्षमा करना, आपकी वो बात आज सत्य सिद्ध हुई। आप कह रहे थे ना उंगली कटी, तो आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे लिए तो घना अच्छा हो गया, उंगली कट गई, उंगली कटने से मेरी जान बच गई। फिर उसने प्रश्न किया राजा ने उस महामंत्री से कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बची, तो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, ये 6 महीने की कैद भोगनी पड़ेगी। ने बोला मेरे लिए मेरी जान बच गई ना, मैं तेरे साथ होता वहाँ मेरी बलि चढ़ाओ। तो आज तो कहते हैं परमात्मा जो करता है सत्कर मान लेना, ये चाहे कथा हो लेकिन ये सत्य है।
हमने इतना विचार करना पड़ेगा इस मार्ग पर अगर कदम रखना है, तब हम 2 कदम चल पाएंगे। नहीं तो काल के इतने झंझट हैं, पता नहीं के डिमांड, छोटे मोटे कष्ट आ भी जाएंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूली होवा काटे में टल जा। यानी भाग्य में जब सूली यानी मृत्यु हो तो काटे में टल जा। इन बातों पर विचार करके हम परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे और इसके लाभ न उठाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार जैसे आपको कोई हानि भी हो रही है तो न्यो मन जीता जाएगा। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जैसे किसी को छोटी मोटी उकचुक हो भी जाती है, तो आपको जब ज्ञान है इस परमात्मा का, आपने मन जीत रखा है, आप भगवान के इस ज्ञान के आधार से इस मन की परों को काट दोगे कि भगवान जो करता है ये गलत नहीं कर सकता। चाहे आज हमें कितनी हानि होती दिखे है, लेकिन परमात्मा जो कर रहे हमारे हित में है। यदि हम अपने नियम पर धर्म कर्म पर ठीक हैं, और यदि हमने अपना धर्म कर्म में बिगाड़ रखा है, नामखंड कर रखा है, मर्यादा भंग कर दी, तो फिर तो वो हानि स्वाभाविक सही हो रही है आपको। फिर उसमें भगवान का रोल खत्म हो गया, आपकी किस्मत चल रही है। तो इसलिए कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भक्त मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में, आन कान बोलते ना, तो तब तक काल तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरे कर्म दंड को मैं